बच्चों ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें AB समांतर है CD के और इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि AO बटा BO बराबर CO बटा BO है। तो बच्चों हम इसमें रचना करेंगे। माना ये OE एक रेखाखंड है जो कि AB के समांतर है। तो लिखेंगे चूंकि रचना से EO समांतर है BC के, EO समांतर है BC के, इसलिए त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय से क्या होगा बच्चों? AE बटा ED और बराबर होगा AO बटा OC। इसको समीकरण नंबर बच्चों 1 मान लीजिए। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इसका विलोम भी पूछा जा सकता है। और दूसरा, क्योंकि दिया है AB समांतर है CD के और हमने रचना क्या की है? EO समांतर है DC के। DC और CD की बात है तो बच्चों EO AB के समांतर होगा, तब EO समांतर क्या होगा? AB के भी होगा। EO समांतर AB के कौन से त्रिभुज में है? त्रिभुज ADB में। तो त्रिभुज ADB में थेल्स प्रमेय से क्या होगा? AE बटा ED और बराबर क्या होगा? BO बटा OD। इसको समीकरण नंबर 2 मानो। अब समीकरण 1 और 2 की LHS साइड बराबर है तो RHS साइड भी बराबर होगी। इनको बोलते हैं बच्चों तुलना। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या होगा? AO बटा OC और बराबर हो जाएगा बच्चों BO बटा OD। या तो इसी करना ही हो गया, अगर नहीं हुआ है तो बच्चों का वजन कर दीजिए। नहीं हुआ है तो हम करेंगे AO गुणा OD और बराबर क्या? BO गुणा OC। AO के बटे में BO दिया है सिद्ध करने के अनुसार, यहाँ पर गुणा में भाग में आ जाएगा। तो बराबर क्या है? OC के बटे में OD आ जाएगा, ये गुणा में भाग में आ जाएगा। ये हमें सिद्ध करना था। अब बच्चों प्रश्नावली 3.5 का चौथा सवाल तो तीसरे जैसा ही है। मूल वास्तविक है या बराबर है, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो डी वाला स्क्वायर लगाना है। अब इसका पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट द्विघात समीकरण दिया है B - C
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स और प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक में बराबर है तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है 2b बराबर a प्लस सी, ये सिद्ध करना है। तो दिए गए समीकरण की मानक रूप से तुलना करो। दिए गए द्विघात समीकरण की मानक रूप से तुलना करने पर मानक रूप ये होता है बच्चों ax b स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी x के गुणांक a का मान होगा, x का गुणांक b का मान होगा और c होगा अचर पद या जो संख्या बचे तो a बराबर क्या हुआ, a बराबर हुआ b माइनस सी, b बराबर क्या हुआ c माइनस a और c बराबर क्या हुआ a माइनस b। और चूंकि दिया है मूल वास्तविक व बराबर है, चूंकि दिया है मूल है वास्तविक व बराबर है, और मूल वास्तविक और बराबर बच्चों कब होते हैं, जब d का मान 0 होता है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए d बराबर 0 होगा, d बराबर 0। d का सूत्र लिखिए, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर माइनस 4ac को बच्चों क्या बोलते हैं, विविधकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविधकर। मान रखिए b का मान है बच्चों c माइनस a, तो c माइनस a की होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान b माइनस c इंटू c का मान a माइनस b बराबर 0। यहाँ a माइनस b की होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। तो a माइनस b की होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बच्चों, आपको भली भांति पता है। a माइनस b की होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस है b स्क्वायर। इसके अनुसार ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ac या ca और प्लस a स्क्वायर। बच्चों इनका भी गुणा कीजिए, पहले b माइनस c को a माइनस b से गुणा कीजिए, b को a से गुणा किया ab, b को माइनस b से गुणा किया माइनस का b स्क्वायर, फिर माइनस c को a से गुणा किया माइनस का ac, और माइनस c को माइनस b से गुणा किया माइनस माइनस प्लस bc और बराबर है 0। अब सबको 4 से गुणा कीजिए, हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर, माइनस 4 को ab से गुणा करेंगे 4ab, बाहर निशान माइनस का आगे वाला बदल जाएगा, निशान 4b स्क्वायर हो जाएगा, ये निशान प्लस का हो जाएगा 4ac और माइनस का हो जाएगा 4abc और बराबर है 0। अब ये देखो बच्चों सजाती है 4ac और माइनस का 2ac, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा c स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा ये प्लस का 2ac प्लस है a स्क्वायर। और चूंकि 2b बराबर सिद्ध करना है तो 4b का वर्गमूल 2b स्क्वायर होगा, तो इसको लास्ट में लिखिए, तो ये यहाँ लिख देते हैं हम 4b स्क्वायर बराबर है। अब क्या रह गया, एक ये रहेगी, लिख लीजिए माइनस का 4ab और ये क्या रह गया माइनस का 4bc, माइनस का 4bc। ये बच्चों क्या हो गया, ये हो गया a प्लस b की होल स्क्वायर।
यानी इस रूप में है ये ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर। और ये सूत्र बचा आपको पता ही है, हमेशा उल्टा लिखा जाता है। ए माइनस बी की होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा जाएगा। अगर इसका उल्टा है जैसे ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर लिखा जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों क्या, इसको हम लिखेंगे सी प्लस ए की होल स्क्वायर बच्चों, सी प्लस ए की होल स्क्वायर। इन दोनों में 4b कॉमन है, माइनस का 4 है और b कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा a, बाहर निशान ये माइनस का है तो ये निशान प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर बचा c और प्लस इसको हम बच्चों 2b की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2b को 2b से गुणा करोगे तो 4b स्क्वायर होगा। अब देखिए ये सूत्र फिर बनेगा, ये ए स्क्वायर यहाँ पर 2ab बनाना है और प्लस ये बी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चों सी प्लस ए की होल स्क्वायर, और 2b को हम अगर ऐसे लिख दें 4b को माइनस 2 गुणा बी और इंटू में ए प्लस सी, और प्लस है 2b की होल स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया बच्चों, इस 4b को 2 गुणा 2b लिखा है, 2 गुणा 2b लिखा है। तो देखो c प्लस ए की होल स्क्वायर माइनस ये 2 है और ये रहा a और ये रहा b, है ना, ये a का मान है तो ये रहा a, ये b का मान है तो ये रहा b, तो ये मान मतलब 2ab, ठीक है। यानी 2 इंटू a को पहले लिख देते हैं, ये a का मान है और ये b का मान है और प्लस है 2b की होल स्क्वायर बराबर है 0 है, बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका सूत्र हमने जो कि में लिखा ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों c प्लस ए, ये तो a, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा, और फिर ये 2b और इसकी क्या है ये होल स्क्वायर बराबर है 0 है। तो होल स्क्वायर तो 0 का वर्गमूल आ जाएगा, 0 का वर्गमूल बच्चों 0 ही होता है, तो ये होगा c प्लस ए माइनस 2b और बराबर 0, बराबर है 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों c प्लस ए, ये माइनस का 2b है, इस तरफ आके ये प्लस का 2b हो जाएगा, हो जाएगा प्लस का 2b, और यही हमें सिद्ध करना था।